नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं कि महिला बाल विकास विभाग में किन पदों पर विज्ञप्तियाँ निकली हैं। ये जो विज्ञप्ति निकली है ये मध्य प्रदेश में निकली है। तो हमने जानकारी ली है ये ऑफिशियल साइट से ली है, ये कोई फर्जी जानकारी नहीं है। किशोर ये विज्ञप्ति क्रमांक है 432 और 26/9/2024 का ये लेटर है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 संशोधन 2021 की धारा 4 एवं 27 में विधि का उल्लेख करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को प्रकरण के निराकरण हेतु प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। निम्नानुसार जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इसका आवेदन नहीं भर सकेगा। यह अशासकीय व्यक्तियों के लिए यह विज्ञप्ति निकाली गई है। अब ये जो पदों की संख्या है मैं आपको लेटर बता दूं। इस वाले में हम जानेंगे अर्हताएं, कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, अपात्रता और मापदंड, आवश्यक शर्तें या मापदंड, आवेदन प्रक्रिया कैसे करेंगे और ये इसका फॉर्म है। इसका फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये फॉर्म है। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगर हम बात करें जिले का नाम, किशोर न्याय बोर्ड में रिक्तियों की संख्या और बाल कल्याण समिति में रिक्तियों की संख्या, यहाँ पे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, चंबल, नर्मदापुरम, इन संभागों में विज्ञप्ति जारी हुई है। जिसमें भोपाल में भोपाल और रायसेन में, इंदौर, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, खंडवा में, उज्जैन में उज्जैन, मंदसौर, रतलाम में, रीवा में सिंगरौली में, ग्वालियर में शिवपुरी अशोकनगर में, जबलपुर में बालाघाट डिंडोरी में, सागर में दमोह पन्ना में, चंबल में मुरैना और नर्मदापुरम में। ये जिले की विज्ञप्ति है, मतलब जिला लेवल पे इसका पद भरा जाएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। हम इसमें बता दें कि इसमें 4 सदस्य होंगे, जिसमें से एक पद महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अर्हताएं, ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्तियों की विज्ञप्ति प्रशासन की दिनांक को न्यूनतम इसकी आयु के लिए 35 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होगी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा, कानून या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या उसके अलावा मानव स्वास्थ्य या शिक्षा, मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष से सक्रिय रूप से शामिल हो, जो मनोचिकित्सा या समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा, मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री के साथ में व्यवसायरत व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति इस जॉब के लिए पात्र होंगे। आगे हम देखेंगे कि आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ करना है और आवेदन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल समिति के अध्यक्षों सदस्यों का कार्यकाल की नियुक्ति तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। समिति के अध्यक्ष सदस्य अधिकतम 2 कार्यकालों के तक नियुक्त के लिए पात्र होंगे।
समिति के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति 2 लगातार कार्यकाल के लिए नहीं की जाएगी, परंतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सदस्य के मामले में यह वर्जित नहीं होगा। अध्यक्ष या सचिव की आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर उसका बाल कल्याण समिति में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इनके लिए कुछ अपात्रता भी निर्धारित की गई हैं। हम वे भी देखते हैं कि इसके लिए अपात्रताएं क्या क्या हैं। मानव अधिकार या बाल अधिकारों की अतिक्रमण के लिए किए जाने वाले कोई रिकॉर्ड हो, ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिनमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं किया गया है या उसे उस अपराध से संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है, उसे केंद्रीय सरकारी या किसी राज्य या केंद्रीय सरकारी किसी राज्य के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है। ये सभी बहुत सारी अपात्रताएं हैं। इसके अलावा हम आवश्यक शर्तें देखते हैं। समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संलग्न फॉर्म 49 के अनुसार शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ में शपथ पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य माना जाएगा, जिसके लिए कोई वाद या दावा मान्य नहीं होगा। यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है। समिति के अध्यक्ष सदस्य को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा किसी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी। अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल पदाधिकारी न हो, दिवालिया न हो। चयनित समिति योग्यता, बालकों के साथ में कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ में व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी, जिसके संबंध में कोई वाद मान्य नहीं होगा। समिति के अध्यक्ष सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशिक्षण प्राप्त करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। अब आवेदन प्रक्रिया, आप आवेदन कैसे भर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता, स्वरूप, अर्हताएं, पात्र की शर्तें आदि पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्रमय दस्तावेज के पृथक मान्य होंगे। यह आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया जाता है तो आवेदन निरस्त किया जाएगा, जिसके संबंध में कोई दावा आपत्ति नहीं होगी। यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिलों हेतु आवेदन किया जाता है तो उसके लिए पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा एक ही आवेदन फॉर्म में पृथक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, जिससे संबंध में कोई वादा, दावा, आपत्ति मान्य नहीं होगी। इसके लिए आवेदन का साक्षात्कार होगा। उन्हें स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। विज्ञप्ति पदों की समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्याधीन होगी। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो निर्धारित आवेदन पत्र में जिले का नाम, पद और आवेदन किया जाने का उल्लेख आवेदन द्वारा आवश्यक रूप से किया जाए। यदि निर्धारित स्थान, जिले एवं पद का उल्लेख नहीं किया जाता है तो आवेदन अमान्य किया जा सकता है। अब आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो इसके लिए ये है आवेदन आयुक्त, महिला एवं बाल विकास संचालनालय, विजया राजे वात्सल्य भवन, 28 से अरेरा हिल्स, भोपाल। इस पते पर आवेदन आपको किया जाना है। कार्यालयीन समय 24 अक्टूबर 2024 शाम 6 बजे तक। जमा अथवा पंजीकृत डाक, कोरियर, स्पीड पोस्ट से प्रेषित किए जा सकते हैं। ईमेल से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे।
ये इसका फॉर्म है। अब मैं आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक लिंक देंगे, व्हाट्सएप लिंक जो रहेगी, उस ग्रुप पे इस आवेदन का PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर आवेदन करें। और जल्द ही महिला एवं बाल विकास विभाग में जो सुपरवाइज़र की विज्ञप्ति निकलने वाली है, उसका भी जैसे ही विज्ञप्ति निकलेगी हमारे चैनल पे सबसे पहले उसकी विज्ञप्ति के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी।